इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, है ना। क्या होती है इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, यानी कि भूमिका क्या है ना, वास्तविक संख्या क्या है, कैसे होती है। वास्तविक संख्या जो है संख्याओं का वह समुच्चय है जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आती हैं। यानी हम दूसरे भाषा में ये कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय, ठीक, इन दोनों संख्याओं को वास्तविक संख्या हम कहते हैं। इसे अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं रेशनल्स एंड इरेशनल्स। इरेशनल्स का मतलब इरेशनल नंबर्स और रेशनल्स का मतलब रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे रेशनल्स एंड इरेशनल्स, ये दोनों जो नंबर्स होते हैं यानी परिमेय और अपरिमेय, ये दोनों संख्या जब आपस में मतलब इन दोनों को कहते हैं हम वास्तविक संख्या, चाहे वो कोई परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या। जैसे अब हम यहाँ पे बारी बारी से अपरिमेय और परिमेय को जान लें। तो परिमेय संख्या जो होती है वैसी संख्या होती है जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पे P तथा Q कोई पूर्णांक होते हैं और Q का वैल्यू जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है। ये कंडीशन है हमारा परिमेय संख्या होने के लिए, यानी P बाई Q के फॉर्म में रहेगा, जहाँ P और Q कोई भी पूर्णांक, ये जो है एलिमेंट का साइन है, यानी ये जो है इंटीजर के सेट के एलिमेंट होंगे P और Q, और Q का वैल्यू 0 नहीं होगा। और इरेशनल नंबर जो होता है ठीक इसके अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, ऐसे संख्या है जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये सारे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। कुछ जो है अंडर रूट में अगर कोई वैल्यू है P Q R, है ना, जो कि ये क्या है आपका नॉन, जैसे अंडर रूट में एक्स वाई ले लेंगे, चूँकि P Q यहाँ ले चुके हैं एक्स वाई, ये जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर से, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, अगर ऐसे नंबर्स है जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर से, तो ये भी अपरिमेय संख्या में आते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, समझते हैं कि परिमेय संख्या है जो कि P बटा Q के रूप में, अगर उदाहरण से आप देखें तो 2/3, 5/7, -3/9, -2/-9, है ना। सिंपली अगर 5, -2, 0, 7 ऐसे भी ले लेते हैं तो ये भी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसमें भी हम बटा में 1 लिख सकते हैं, तो ये भी P बाई Q के फॉर्म में आ जाती है। यहाँ हम उदाहरण लें तो ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं। जैसे पाई है, सबसे पहला पाई का जो डेसिमल एक्सटेंशन होता है 3.1412 ऐसे ही मतलब होता है। तो ये जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है। ये अंत में जो हम डॉट डॉट दे रहे हैं, इसका अंत हुआ कि ये अनंत तक मतलब ऐसे ही बढ़ते चला गया है। तो इस तरह की संख्याएँ जो दशमलव में होती हैं, जिनको हम P बाई Q में नहीं बदल सकते हैं, ये अपरिमेय कहलाती है। कुछ और संख्याएं जो देख लेते हैं 3.41, 41111 ऐसे करके, ये भी अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। और अगर रूट में हम 2, √5, √7, इन सब का भी दशमलव मान जो होता है वो P बाई Q में नहीं बदला जाता है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। अब जो होता है परिमेय और अपरिमेय, यानी इन दोनों संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या जो है एक बृहद संख्या का समुच्चय है जिसमें हम परिमेय को लेते हैं और अपरिमेय को। अब यहाँ हम देखें तो परिमेय संख्या में जैसे कि यहाँ पे ये जो 5 है, -2, 0, 7 ये पूर्णांक है, यानी सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्या होते हैं। तो सभी पूर्णांक को हम वास्तविक संख्या भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जितनी भी संख्याएँ हैं प्राकृतिक संख्या से लेकर के और परिमेय संख्या और परिमेय संख्या तक सभी संख्याएँ जो है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का एक बहुत बृहद क्षेत्र है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, इन्हें संख्या रेखा पर दिखाना पड़ते हैं, इनका दशमलव निरूपण पढ़ते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ है। तो आशा करता हूँ कि आपको इसका बेसिक कंसेप्ट जो वास्तविक संख्या जो कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है समझ में आया होगा। हमने जाना कि वास्तविक संख्या क्या होती है। अब यहाँ पे जो है इसमें आपको सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन
एल्गोरिथम। तो ये जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है इसको जानते हैं। तो ये जो है एक प्रमेयिका है जिसके द्वारा हम संख्या मतलब दो संख्याओं से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य निकालते हैं। तो वो क्या है देखते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर आपको हम कहें कि दो संख्याएं आपके पास है, जैसे मान लेते हैं 15 और यहाँ मान लेते हैं आपके 4, ठीक। जिसमें से हम बड़ी संख्या को a मानते हैं 15 और छोटी संख्या जो है जिससे हम भाग दिए हैं इसको b मानते हैं 4। यदि a और b हमारे पास दो संख्या है जिसमें हम इसको भाग देते हैं तो 4 तिहाई 12 हो जाता है और हमारे पास 3 शेष बच जाता है। इसको घटाने पर 3 आ जाता है, ये हमारा शेष हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये जो भागफल आता है जिसको हम अंग्रेजी में क्वोशिएंट बोलते हैं और इसको हम q से डिनोट करते हैं, छोटा q से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो शेष आता है इसको हम r से डिनोट करते हैं। जैसे कि हम छोटे क्लास में पढ़ते हैं कि अगर दो संख्याओं को हम भाग देते हैं तो इसमें भाजक, भाज्य, भागफल और शेष होता है। तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि भाज्य बराबर, भाज्य ये है आपका 15 जो है क्या है भाज्य है, इसको अंग्रेजी में हम डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। इन सब कुछ चीज़ों को भी जानते चलते हैं डिविडेंड। तो यहाँ हम पढ़ते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये चीज़ हम पढ़ते हैं प्लस शेषफल। अब जैसे है कि ये चीज़ हम जानते हैं। अब यहाँ इसको अगर अंग्रेजी में देखें तो भाज्य को बोलते हैं हम डिविडेंड। तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर यानी भाजक इंटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर, ठीक। तो यही जो है एक प्रमेयिका जो है, यानी ये जो आपको एल्गोरिथम दिख रहा है जिसमें हम भाजक और भागफल और गुणा करते हैं और शेष जोड़ देते तो भाज्य प्राप्त होता है। इस एल्गोरिथम को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। अब इसको दूसरे भाषा में, जैसे कि ये तो हमारे छोटे क्लास की भाषा है, अगर हम अपने 10th क्लास में अगर आप हैं तो उस भाषा में आप ये कहेंगे कि यूक्लिड विभाजित प्रमेयिका जो है ये दो संख्याओं a तथा b के लिए है, ये दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए है। यहाँ हम लिख दें इसका कथन क्या है, यूक्लिड है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये बार बार पूछा जाता है कि आप कैसे बताएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन क्या है। तो यदि दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक मतलब पॉजिटिव पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b जिसमें a इज ग्रेटर देन b हो, है ना, a तथा b दिए गए हो तो है ना हम दो अन्य धनात्मक पूर्णांक धनात्मक यानी कि पॉजिटिव पूर्णांक, है ना, पूर्णांक यानी इंटीजर, दो धनात्मक पूर्णांक q और r। q मतलब क्या, क्वोशिएंट, और r यानी क्या, तो रिमाइंडर। q और r ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ देखा ऊपर हम भाग देके ज्ञात किए हैं, है ना, जिसके लिए a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर हो, जिसके लिए क्या हो, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर। यही है, देखिए डिवाइडेंड यानी a, डिवाइजर यानी b, कोसेंट यानी q और प्लस रिमाइंडर यानी r। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो, और इसमें r के मान के साथ एक कंडीशन होता है जहां r का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो और 0 के बराबर हो लेकिन b से छोटा हो। ऐसा क्यों है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर जो हमारा भाजक है यानी b है, इससे कभी भी छोटा ही शेषफल आएगा कि नहीं। अगर हम कहें कि यहाँ 5 शेष बच जाएगा तो ये संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ 4 से भाग दे रहे हैं तो 5 शेष नहीं बच सकता है, क्योंकि हम फिर से उसको भाग दे सकते हैं। इसलिए
ये पॉसिबल नहीं है। तो ये कंडीशन भी होता है कि आर का मान यानी शेषफल जो होता है 0 से तो बड़ा होता है या 0 भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होता है। और इस तरह से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को बता सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा और इसके कथन को आप समझ गए होंगे। और इस तरह के वीडियोज़ के लिए अगर आप इस तरह के वीडियोज़ चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एवरेस्ट मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।